Hello everyone. I hope you are doing good. So I am Surabhi and मैं 13 years से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ एज अ वेलनेस हेड एंड अ मेकअप आर्टिस्ट एंड पिछले 13 सालों में मुझे काफ़ी ऐसे मौके मिले हैं जहाँ पे मैंने काफ़ी सारी ग्रूमिंग सेशंस कराई हैं फॉर माय कलीग्स हु आर वर्किंग विद मी इन ब्रांड्स लाइक हायत, मैरियट, ताज, टेला, पीएस यूनिवर्सिटी एज वेल व्हिच इज़ इन बैंगलोर. एंड थ्रू आउट माई जर्नी आई हैव रियलाइज दैट काफ़ी स्टूडेंट्स को एंड प्रोफेशनल को बहुत सारी क्वेरी होती है ग्रूमिंग के रिगार्डिंग, स्पेशली अबाउट मेकअप. सो आई जस्ट थॉट कि क्यों ना मैं एक सेल्फ मेकअप ट्यूटोरियल एक वीडियो बनाऊँ आप सबके लिए, जिससे आई थिंक आप सबके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेरीज हैं, आई थिंक ये वीडियो आप सबके लिए हेल्प कर सके एंड हेल्प की तरह साबित हो सके. सो अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में है, कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में या हॉस्पिटैलिटी में है, तो दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव वीडियो फॉर द यूजफुल वीडियो फॉर आई वुड से. सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो, इसके बाद भी कुछ भी आपको क्वेरीज लगती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन पे अपने क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं एंड आई एम हैप्पी टू आंसर ईच क्वेश्चन. सो बिफोर आई बिगिन विद माय सेल्फ मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो, आई जस्ट वांट टू अपोलोजाइज विद ऑल कि जो मेरा मेकअप का वीडियो है, इसकी ड्यूरेशन जो है थोड़ा लॉन्ग होने वाली है, बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं मेकअप के सारे स्टेप कवर कर सकूँ बिगिनिंग टू एंड. सो ये एक्चुअली जो मेरा लुक है ये आफ्टर मेकअप आया है, बट मैं आपको फिर भी स्टेप बाय स्टेप सारा मेकअप शो करने वाली हूँ आगे जाके. सो मेकअप वीडियो काफ़ी लॉन्ग है, लेकिन मैं सारा वीडियो एक साथ पोस्ट नहीं कर रही हूँ. मैं उसे क्लिप बाय क्लिप पोस्ट करूँ ताकि एटलीस्ट सारा कंटेंट आपको शेयर कर सकूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके. एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप आराम से मेरे को इनबॉक्स कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So before I begin with my makeup process, I just want to tell you a few things I will be communicating in Hindi English both so that everyone can understand this video properly. Also, I am not promoting any makeup brands here. I'm just showing the product which I use for my personal uh, preferences basically. Yeah. सो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी मार्केट से अच्छा प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं. थोड़ी बहुत चीज़ों पे ध्यान जो रखना है वो मैं आपको बीच में बताती रहूँगी. एंड अगर इसके बाद भी आपको कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं. आई एम हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ यू. ठीक है. सो जैसा मैंने पहले आपसे कहा था कि मेकअप जो होता है वो आपके स्किन के जो फ्लॉज है, जो प्रॉब्लम्स को हाइड करने के लिए होता है. एंड आपके जो फीचर्स है, जैसे टी जोन हो गया फीचर्स में, आपका आईज हो गया, चीक्स हो गया, इसको हाईलाइट करने के लिए होता है. सो अगर मैं प्रोफेशनल मेकअप की बात करूं, तो प्रोफेशनल मेकअप में कम से कम आपके 8-9 स्टेप्स तो होते ही हैं. रही बात पार्टी मेकअप की, तो वहाँ पे 12-13 हो जाएगा, कहीं पे 15 भी होता है ब्राइडल्स में अगर जाते हैं तो. बट क्योंकि आज मैं सिर्फ प्रोफेशनल मेकअप की बात करी, तो मैं उसी का वीडियो बनाऊंगी. सो मेकअप का सबसे पहला स्टेप होता है फेस क्लिनजिंग. ओके, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ क्या क्या तरीका है, जैसे एक तो आपने पहले फेस वॉश कर लिया, बेस्ट वे आपका होता है. या तो फिर क्लेंजिंग मिल्क से आपने फेस पे अप्लाई करा, टिश्यू से क्लीन किया, इट्स गुड. अदरवाइज आजकल मेकअप रिमूवर वाइप्स भी आते हैं और वेट वाइप्स आप यूज कर सकते हो. ठीक है. अब मैंने अपना फेस ऑलरेडी क्लीन कर लिया है, इसलिए मैं ये स्टेप रिपीट नहीं करूंगी. नाउ नेक्स्ट होता है टोनर. अब अगेन मैं अपने फेस पे टोनर यूज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मेरा जो स्किन है वो ड्राई स्किन है. एंड टोनर इज गुड फॉर द ऑयली स्किन. टोनर का काम क्या होता है, आपके जो फेस में जो ओपन पोर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे किसी का गैप दिखता है ना, एंड उस पोर से जो ऑयल आता है वो उसको कंट्रोल करने के लिए हम टोनर का इस्तेमाल करते हैं. बट ड्राई स्किन जिसकी ऑयली है, उसके तो फेस पे ऑयली नहीं होगा, वो ऑयली पोर्स छोटे होंगे, तो अगर आप टोनर अप्लाई कर लोगे तो आपके मेकअप जो केकी करेगा, बहुत मेकअप में आपका लाइन दिखने लग जाता है. बट ऑयली में अगर आप टोनर अप्लाई करोगे तो वो आपके फेस के ऑयल को जो कंट्रोल करेगा. ऑल्सो जो आपका मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा. ठीक है. सो टोनर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है मॉइस्चराइजर, जो मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ. किसी का अगर कॉम्बिनेशन स्किन हो ना, कॉम्बिनेशन जिसमें आपका टी जोन ऑयली हो गया या फिर ये ऑयल हो गया, ड्राई हो गया, सो आपका जहाँ ऑयली, आपको उसी एरिया पे क्या नाम है आपका, टोनर अप्लाई कर, नॉट ऑन द इंटायर फेस. ओके. सो अब मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ. सो मैं जो पर्सनली प्रेफर करती हूँ, मैं सेटाफिल का मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ. आप चाहें तो इसके और भी अच्छे ब्रांड्स है, लाइक लैक्मे का यूज कर सकते हो, जो मेरा प्रेफरेंस रहता है. बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज करो, पहले आप खुद पे ट्राई करो. एंड डायरेक्टली फेस पे अप्लाई करने की जगह आप अपने यहाँ पे हैंड्स पे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. अप्लाई करने के बाद आप 5 मिनट्स चेक कर सकते हो कि आपको किसी प्रोडक्ट से रिएक्शन तो नहीं है.
अगर आपको उस प्रोडक्ट से प्रॉब्लम नहीं है और अच्छे से आपके स्किन में ब्लेंड हो रहा है तो आप परचेज कीजिए। नाउ अगर आपका स्किन ड्राई है तो जैसे आता है ना क्रीम वाला, निविया का आता है मॉइस्चराइजर क्रीम वाला, पॉन्ड्स के आता है, वो सब यूज कर सकते हैं। अगर ऑयली है तो आप लिक्विड वाला मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। ये दिस इज गुड फॉर बोथ स्किन, तो मैं को प्रेफर करती हूँ ड्राई टू नॉर्मल, तो मैं ड्राई टू नॉर्मल में लिखा हुआ है, तो मैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग लिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हो। नाउ आफ्टर अप्लाइंग मॉइस्चराइजर मैं जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर दैट इज प्राइमर। मेकअप में प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप डायरेक्टली कुछ कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली मॉइस्चराइजर के बाद फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, वो आपकी जो स्किन को डैमेज करता है। जो प्राइमर का काम होता है वो बेसिकली आपकी स्किन के लिए एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट कर रहा है बिटवीन फाउंडेशन एंड योर स्किन, ताकि जो फाउंडेशन है वो डायरेक्टली आपके फेस के अंदर ना जाए। एंड इट इज ऑल्सो गुड फॉर द ऑयल कंट्रोल। जैसे पहले हमने टोनर अप्लाई किया था, अब अब मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, तो एटलीस्ट वो क्या है आपके स्किन के ऑयल को कंट्रोल करता है एंड मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। सो आई एम यूजिंग मैक का मैं प्राइमर यूज कर रही हूँ। मेरे पास स्विस ब्यूटी का भी प्राइमर है, मैं उसको भी यूज करती हूँ। आप अगेन एज आई सेड अपने स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स परचेज करें, यू डोंट हैव टू गो फॉर एक्सपेंसिव ब्रांड्स, ठीक है। मेबलिन के भी आते हैं आपके ब्रांड, बहुत अच्छा, मेबलिन का फाउंडेशन बहुत अच्छा होता है, वो भी यूज कर सकते हैं। देन आपका रिकोट का ब्रांड है, लैक्मे है, बहुत सारे ब्रांड्स है, आप अपने स्किन को ट्राई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो अब मेरा जो स्किन है वो मेकअप के लिए रेडी हो गया है। सो मैंने इसमें प्राइमर, मॉइस्चराइजर, क्लेंजिंग, 3 स्टेप तो ऐसे ही कर दिए। सो जो 8 9 स्टेप बोलते हैं वो कोई हैवी स्टेप्स नहीं होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि ऐसे नंबर वाइज हमें याद रहता है कि क्या फॉलो करना है, ठीक है। अब मैं अपने स्किन पे कर रही हूँ स्किन करेक्शन, लेकिन